समर्पण एक चॉइस है या फिर एक कंपल्शन है? क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, समर्पण मेरे लिए एक चॉइस है, लेकिन जब तक समर्पण मेरे लिए एक चॉइस है तब तक का वो समर्पण कैसे हुआ? जो समझदार है वो मजबूर हो जाता है। ये बात बड़ी अजीब लगेगी क्योंकि हम सोचते हैं कि समझदारी में तो आज़ादी होती है। मैं कह रहा हूँ समझदारी में बड़ी मजबूरी होती है। जो समझदार है वो मजबूर है वही करने के लिए जो सही है। उसके पास चॉइस, विकल्प है ही नहीं। जो समझदार है उसको मजबूरी आ जाएगी कि दिख गई है अपनी बुद्धि की क्षमता, अक्षमता, दिख गया है अपने सारे विकल्पों की निस्सारता, तो उसके पास विकल्प शेष ही नहीं। उसे मजबूरी में समर्पण करना पड़ेगा। समझदार आदमी मजबूर हो जाता है समर्पण करने के लिए, और जो पगला होता है उसको ऐसी कोई मजबूरी लगती नहीं, उसको अभी बहुत विकल्प है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दो बैठे हैं, दोनों को ही उचित उत्तर नहीं पता ABCD में से। सब ध्यान से सुनो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ABCD। दो बैठे हैं परीक्षार्थी, दोनों को ही नहीं पता कि उचित उत्तर क्या है, पर एक को कम से कम इतनी अकल है कि उसने कहा A तो गलत है और B भी गलत है और C भी गलत है। वो मजबूर हो गया है अब। और दूसरा, उसको इतनी भी समझ नहीं है कि वो देख पाए कि ABC गलत है, तो अभी उसको बहुत विकल्प है। वो कह रहा है A अभी विकल्प है, B भी विकल्प है, C भी विकल्प है, D भी विकल्प है। समर्पण के लिए तुम में कम से कम इतनी समझदारी होनी चाहिए कि जो चीजें झूठी हैं, नकली हैं, उनको हटा दो, तो जो शेष बचेगा वो यही है। क्या? समर्पण। पर जो लोग एकदम ही मूढ़ है, जो मन एकदम ही सोया हुआ है, तामसिक, वो ABC को भी हटा ही नहीं पाएगा। उसको लगेगा ये तो ठीक है, चलने दो, पंचर गाड़ी चलने दो। बहुत बहुत बुद्धि चाहिए, सद्बुद्धि, कुछ चीजों को नकारने के लिए, उनका झूठ और उनमें निहित हानि देखने के लिए। ज्यादातर लोगों की इतनी बुद्धि होती ही नहीं कि समझ पाए कि कुछ चीजें तो गलत हैं ही। तो उनके लिए फिर दोनों विकल्प खुले रह जाते हैं कि ये भी ठीक है, अभी वो भी ठीक है। ए भी उतना ही ठीक लग रहा है जितना डी, अभी ए भी उतना ही ठीक लग रहा है जितना डी। डी गलत नहीं लग रहा, डी गलत नहीं लग रहा, समर्पण गलत नहीं लग रहा। कभी कभी समर्पण भी लगता है ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अरे ABC भी तो ठीक ही है। आचार्य जी देखिए, आप बात तो गलत नहीं बोल रहे, लेकिन मेरे पप्पा की बात भी मुझे ठीक लगती है। अब ले हो गया। अब जब ABC अभी गलत ही नहीं है तो डी ठीक कैसे होगा? डी ठीक उन्हीं के लिए है जो पहले ABC को बिल्कुल काट दे, क्रॉस आउट कर दे। ऐसे थोड़ी कि दीवार पे खड़े और इधर का भी ठीक लग रहा है, उधर का भी ठीक लग रहा है। ए भी ठीक है, डी भी ठीक है, हाँ, बी भी ठीक है, डी भी ठीक है, ठीक, बढ़िया, अभी सब ठीक है। एक विंडो में आचार्य जी का वीडियो चल रहा है,
बगल के में वो चल रहा है, कौन सा है, कौन से मेहता का, तारक मेहता का उल्टा। ये भी ठीक है वो भी ठीक है। इस जगत में गलत तो कुछ होता ही नहीं, सब परमात्मा की कृति है। तीसरे में पॉर्न, एक भाई ने तो कमाल कर दिया था, वो ऑडियो मेरा चलाते थे, वीडियो पॉर्न का चल रहा है। श्रवण तो करना होता है, श्रवण हो तो रहा है, दर्शन इनका कर ले, श्रवण आचार्य जी, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, क्या बुराई है। दवा तो ठीक है, पी लिया हुआ है आपको, दवा तो ठीक है, अचार भी तो ठीक है। तो इधर दवा चल रही है, उधर अचार चल रहा है, हो गया ठीक है, फिर सब ठीक है। कुछ बातों को नकारना पड़ता है, सब ठीक नहीं होता भाई। ये हिम्मत होनी चाहिए कि खुलेआम बोल सको कि ये ठीक नहीं है। हो गया समर्पण, यही समर्पण है। इसीलिए असली अध्यात्म सबको पचता नहीं, क्योंकि वो तुमसे कहता है चुन लो, ए और डी एक साथ नहीं चलेंगे, या तो ए उठा लो या डी उठा लो। हमको ऐसी चीज चाहिए जो सर्वमान्य हो, ये भी मिल जाए और वो भी मिल जाए। हाँ, पचमेल थाली, गुजराती थाली जी, ये भी रखा जी वो भी रखा जी, ऐसे नहीं होता था। वो तो सीधे कहता है चुन लो, इस पार या उस पार। खात्मा चाहिए कि आत्मा, चुन लो, दोनों नहीं मिलेंगे। हल्ला चाहिए कि अल्लाह, चुन लो, दोनों नहीं मिलेंगे। जिसे हल्ला चाहिए वो अल्लाह को भूल जाए। असली अध्यात्म राजनीति नहीं है।
खरी खरी बात है। वहां पर चाणक्य और कूटनीतिज्ञ नहीं चलते, वहां कबीर चलते हैं। एक तो होता है कि सांप सूंघ गया, और एक होता है सांप डस गया। देखो यारों, बात बहुत सीधी है। एक जिंदगी है, झंड करनी है तो कर लो, बाकी सारी बातें कहीं तेल लेने। ठीक है, यही अध्यात्म है। कल परसों मर जाओगे तो 4 दिन है, तमीज से जी लो, ऐश कर लो, बात खत्म। और ये बात बहुत कठिन हो रही हो समझने में तो बता दो। ये सारी पेचीदगी और गंभीरता और विचार विमर्श 2 कौड़ी का नहीं है। ढंग से जी लो। और क्या बोला जा रहा है, काहे को परेशानी मोल ले रहे हो? ऐसी जिंदगी जीने में कुछ रखा है कि तुमसे नाचने को कहा जाए, तुम नाच नहीं पा रहे, ऐसे ही जीना है? तो बस यही है अध्यात्म। तमीज से जी लो। बहुत कठिन बात है, नहीं समझ में आ रही है? सीधी सी बात है ना। एकदम नहीं, थोड़ा थोड़ा, पूरा। अरे मार दी तलवार का एक वार और माया साफ। पूरा।
हम लोक की चीजों से बहुत आकर्षित रहते हैं ना। हमने हजारों लोगों की कल्पना कर रखी है, 3 ही लोक नहीं। एक तो ये है ही मृत्युलोक, देवलोक, गंधर्व लोक और 50 तरह के लोक हमने कल्पित कर रखे हैं। और आदमी इन लोगों की कल्पना करके उनको पाने के लिए लालायित हो जाता है। कबीर कह रहे हैं कि जिस मन ने अपने आप को कमलवत कर दिया, जो पंक्तियां आप बता रही हैं उनसे पहले की पंक्तियां हैं जल बिच कमल। तो जिस मन ने अपने आप को कमलवत कर दिया कि वो संसार से अछूता है, अब उसको संसार की यानी कि लोक की चीजें नहीं चाहिए। भले तुम 50 चीज उसके सामने ला करके रख दो, वो कहेगा कि अगर बाहर होती वो चीज तो हम इसके पीछे भागते। कोई चीज अगर तुमसे बाहर हो अर्थात दूर हो, तो उसके पीछे भागते। जो मन कमलवत हो गया वो जान जाता है कि इन सारी चीजों का निर्माता मैं ही हूं। मैं नहीं रहूंगा, ये चीजें भी नहीं रहेंगी। मैं सो ही जाता हूं तो चीजें मिट जाती हैं। दूसरी बात, किसी भी चीज के प्रति आकर्षण मुझमें पैदा ही तब होता है जब मेरे भीतर उसको लेकर के कोई हीनता होती है। अन्यथा चीज पड़ी रहती है, मुझे उससे क्या मतलब, इतने पत्थर पड़े हैं यहाँ, तुम्हें इनसे कोई मतलब है? देखो चीजें ही चीजें हैं, किसको चाहिए? पर तुम्हारे मन में यदि ये हीनता भर दी जाए कि तुम अभी पत्थरों को लेकर के जरा कमजोर हो, तो तुम पत्थरों को ऐसे देखोगे कि इधर से एक पत्थर चुराया, उधर 2 डाला, कोई खा रहा है पत्थर, कोई चबा रहा है, कोई छुपा रहा है, किसी ने बक्से में भर लिए। अगर तुम्हारे भीतर भावना भर दी जाए कि पत्थर ये सोने चांदी है और जिसके पास पत्थर नहीं वो जीने लायक नहीं, समझ में आ रही बात? यति सती सन्यासी ये वो हैं जिनका मन परिपूर्ण है, जिसको चीजें बाहर नजर ही नहीं आती, जिसने मान लिया है कि सारी चीजें इसी खोपड़े की तो हैं, तो चाहिए ही नहीं। फिर जैसे कमल पानी की बूंद को लेके आकर्षित नहीं होता, पानी की बूंद उस पर पड़ी होती है पर उसको जरा सा कर दो ढल जाएगी, चिपकता नहीं है। वैसे ही वो मन तीनों 50 लोगों की किसी भी चीज को लेके आकर्षित नहीं होता, चिपकता नहीं है। सूत्र ये है कि जो कुछ तुम्हें अपने से बाहर का लगेगा, तुमसे बाहर कुछ तब हुआ जब वो तुम्हारे भीतर ना हो, यानी तुम्हारे भीतर एक खोखलापन हो। समझो बात को। तुम्हारे पास जेब है, जेब खोखली है, जेब खोखली है और पैसा बाहर है। अब तुम आकर्षित हो गए ना। किसी चीज के प्रति आकर्षित होने के लिए उस चीज का बाहर होना और उस चीज के लिए एक खोखलेपन का तुम्हारे भीतर होना जरूरी है। किसी चीज के प्रति आकर्षित होने के लिए चीज बाहर हो और उस चीज जितना रिक्त स्थान तुम्हारे भीतर हो, तो तुम कहोगे वो चीज ला ली तो ये रिक्तता भर जाएगी। यति सती सन्यासी वो है जो कह रहे हो चीज बाहर है ही नहीं, तीनों लोगों की सारी चीजें यहीं बैठी हैं, क्योंकि उन चीजों का मुझे पता ही तब चलता है जब मन खाली होता है। वो ये नहीं कह रहे कि दुनिया के सारे पत्थर दिमाग में घुसे हुए हैं, अर्थ समझो। वो कह रहे हैं कि दिमाग में अपूर्णता नहीं है, इसीलिए पत्थरों को लेके कोई आकर्षण नहीं है। जैसे कमल को जल से कोई आकर्षण नहीं, उस मिट्टी से और उस मल से कोई आकर्षण नहीं जिसमें वो पैदा हो जाता है, वैसे ही हमें दुनिया की किसी चीज से कोई आकर्षण नहीं, हमारा मन पूरा है। हमारे मन को वो मिल गया जो पूरा कर सकता है। अब चीजों का क्या करेंगे? तीनों लोक की कोई चीज हमें वो पूर्णता नहीं दे पाती जो हमें मिल ही गई है। अब चीजों का क्या करेंगे? ये इसमें और पूर्णता दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि
दोनों में बात हो रही है कि अहम ब्रह्मास्मि वाली, लेकिन दोनों में अंतर है। तो अंतर क्या है? नहीं, ये जो अभी बात हो रही है ये हम ब्रह्मास्मि की ही है, कोई अंतर नहीं है। अहम ब्रह्म में मिल गया है, ब्रह्म पूर्णता है। यार पूर्णता का सीधा सीधा मतलब ये है कि हर समय खुजली नहीं हो रही है कि वो मिल जाता तो ठीक हो जाता, वो मिल जाता तो ठीक हो जाता। तुम चुपचाप नदी किनारे बैठ सकते हो बिना परेशान हुए, ये पूर्णता है। बात खत्म। तुम यहाँ बैठो और तुम्हें ग्लानि उठने लगे कि यार इतनी देर में तो 10,000 और कमा लिया होता, तो यह पूर्णता है। किसी किसी दिन तुम चुपचाप सो सकते हो बिना ग्लानि का अनुभव किए, ये पूर्णता है। तुम कभी कभी राजी खुशी हार सकते हो बिना अपमान का अनुभव किए, ये पूर्णता है। तो जमीनी तल पर यह है पूर्णता। तुम अपने से ज्यादा इज्जतदार, नामी गिरामी, पैसे वाले आदमी को देख सकते हो बिना हीन अनुभव किए, ये पूर्णता है। आ रही बात समझ में? आचार्य जी, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिला, ये जो सुना है हमने, क्या सत्य है? मिला है मनुष्य जीवन अभी? मुझे तो लग रहा है अभी 84 में ही भटक रहे हो। और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि आत्मा, परमात्मा, मतलब ये भूत प्रेत वास्तव में होते हैं? ये जो आपका पुनर्जन्म होता है, ये सब सत्य है? तुम मेरे सवाल का जवाब दो, मैं तुम्हारा दूंगा। मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में मैंने तुमसे अभी कुछ पूछा था। हाँ, क्या? 84 जीवन का 84 इसने सुना भी नहीं ना? 84 और कुछ 84 जीवन है। तुम मुझसे बात कर भी रहे हो या आत्मसंवाद चल रहा है? आपसे तो मैंने क्या बोला बताओ? एक आपने कहा था 84वां जीवन है ये, और मनुष्य जीवन मिला भी या नहीं मिला है? इतने लोगों ने सुना, 2-4 हंसे भी, और जिससे बोला उसी ने नहीं सुना। एक बोला था मनुष्य जीवन मिला भी या नहीं मिला है। हाँ, तो तुम बताओ मनुष्य जीवन मिला है? कैसे पता मनुष्य हो? कॉन्शियसनेस है, पता तो लग रहा है सबको कि होती है। आपका वो तो सबको होती है। हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सोच वो पाते तो हैं। सबको होती है। ये कुत्ते घूम रहे हैं, ये भी कॉन्शियस हैं। हम सबसे उन्नत हैं, इनसे उन्नत। हम नहीं, तुम बताओ हाँ, अपने आप को, मतलब- तुम उन्नत हो? हाँ, उन्नत है। एक मनुष्य मिला है और बेसिक चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है इंसान को, वो भी मिली है। मतलब शरीर स्वस्थ है, बेसिक एजुकेशन है, सोच पा रहे होते हैं, अच्छा शरीर काम तो कर रहे मेढकों हैं। का भी स्वस्थ होता है। कभी देखिए कैसे उछलते हैं। और विकल्प भी हैं। और विकल्प कहाँ है? अगर कोई पागलपन में ही जिंदगी गुजार रहा हो तो उसके पास क्या विकल्प है? विकल्प तो तब है ना जब तुम अंधेरे से रोशनी की तरफ जाओ, तब तुमने कहा कि हाँ, अंधेरे के खिलाफ रोशनी एक विकल्प था। पर अगर तुम अंधेरे में ही जिए जा रहे हो तो कहाँ कोई विकल्प है? तुमने कहा कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना तो तब जब चेतो, तुम चेत रहे हो। अगर चेत ही नहीं रहे तो मनुष्य कहाँ हो? चौरासी लाख योनियों को छोड़ो, इस योनि की फिक्र कर लो। ये जो भी है ये क्या है, इसको देख लो। 84 लाख को क्या पता? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि 84 लाख एक नहीं है, या 84 लाख में एक कम नहीं है? उन सबको छोड़ो ना, ये जिस योनि में हो इसकी फिक्र कर लो।
क्या कोई हमसे चाहता है कि हम सत्य के करीब जाएं? देखो, उनको भी याद है कि क्या अनुदेश था, और जिसको दिया गया वो अपने में ही भटका हुआ है, उसे कुछ नहीं पता। तुम जब तक हम की भाषा बोलोगे परेशान रहोगे, मैं पर उतरो। क्या मैं सत्य की तरफ जाऊं या मैं सत्य को पाल लूं? क्या कोई मेरी हेल्प कर रहा है उसके लिए? मतलब कोई सत्ता ऐसा चाहती है? और क्या सबके लिए चाहती है? और फिर क्या जिसके लिए चाहती है वही ट्रांसफॉर्म हो सकता है? देखो, तुम ये सवाल ही नहीं पूछते अगर वैसी कोई सत्ता होती नहीं तो। सत्य के प्रति जिज्ञासा ही क्यों करते तुम यदि सत्य न होता? वैसे तुम्हें बधाई दे रहा हूं, अभी तक तुमने जितनी बातें करी थी उनमें ये पहली तुमने खालिस बात करी है। इतनी देर में आकर के एक ढंग का सवाल पूछा है तुमने। हाँ, कोई है जो कर रहा है तुम्हारी मदद, और उसकी मदद का प्रमाण ये है कि तुम उसके बारे में जिज्ञासा कर रहे हो। जो सत्य के बारे में जिज्ञासा करनी शुरू कर दे वो जान ले कि उस पर मेहरबानी हो गई है। अगर उस पर मेहरबानी नहीं हुई होती तो उसके मन में जिज्ञासा उठती ही नहीं। तो तुम पर कृपा होनी शुरू हो गई है, इसीलिए ये सवाल पूछ पाए। इस सवाल तक तुम आ पाए, इसी को जानो कि प्रसाद मिला। नहीं तो उन्हीं सवालों में उलझे रहते जिससे तुमने शुरुआत करी थी। तुम ईमानदार रहो, तुम अपनी सामर्थ्य अनुसार छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, बहुत मदद मिलती है। लेकिन तुम पहले अपने सीमित सामर्थ्य का पूर्ण प्रदर्शन करो। तुम्हारी शक्ति अभी तुम्हें लगता है इतनी सी है, तुम उतनी सी ही शक्ति दिखाओ, फिर सहारा अपने आप आ जाता है। बच्चा बुकैया चलता है घुटनों के बल, और जब तक वो घुटनों के बल चले ही जा रहा है तब तक कौन उसकी उंगली पकड़ के उसे खड़ा करता है। लेकिन जब वो पहली बार अपने पांव पे खड़ा होना शुरू करता है, अपने पांव पे खड़ा होता है, अभी उसके पांव में कोई जान नहीं, अभी उसके पांव कमजोर हैं, पर उसने अपनी ओर से कोशिश करी है कि इन कमजोर टांगों के सहारे ही मैं तो खड़ा होऊंगा। और खड़ा होता है, एक आध दो बार गिरता है, उतनी देर में माँ देख लेती है, भाग के आती है और तुरंत उंगली पकड़ लेती है कि अरे खुश भी बहुत होती है। तुम कहोगे अजीब बात है, ये चलना जानता नहीं, गिरे जा रहा है, मां खुश हो रही है। कई बार तुम्हारी हार भी सहारा देने वाले को बहुत खुश करती है, और कई बार तुम्हारी जीत आत्मघातक होती है। सही प्रयत्न में हारो, मां की उंगली मिल जाएगी सहारा देने के लिए, और गलत दिशा में जीतोगे तो आत्महत्या कर रहे हो। चलने की कोशिश करो, गिर जाओ, कोई आ जाएगा सहारा देने। और चलने से डरते हो, घुटनों के बल ही चले जा रहे हो, तो ये तुम आत्मघाती हो। गिरने के लिए ही सही उठो। ये तर्क मत दो कि मैं तो इतना कमजोर हूं, मैं कैसे उठूंगा। सबसे घटिया तर्क होता है अपनी कमजोरी का, कि मैं तो कमजोर हूं, मुझसे तो कुछ होता नहीं। तुमसे जितना होता है करो, फिर देखो सहारा मिलता है कि नहीं। यही तो श्रद्धा है कि सहारा मिलेगा, कौन देगा हम नहीं जानते, पर मिलेगा। अक्सर स्थितियां
हमें कमजोरी पर ले आ देती हैं। ऐसा होता है। कमजोरी कई बार तथ्य बन जाती है, बात ठीक है, लेकिन कमजोरी सत्य नहीं है। तुम अपनी कमजोरी में भी जितना कर सकते हो करो। थोड़ा सा कर सकते हो ना, थोड़ा सा करो। ये मत कह दो कि इतना थोड़ा सा है मैं क्यों करूं। तुम उतना तो करो, फिर देखो चमत्कार। कमजोरी अभी तुम्हारी निवर्तमान हकीकत बन गई है, वो आत्यंतिक सत्य नहीं है। तुम्हें कमजोर रह ही नहीं आना है। अपनी यात्रा के इस मुकाम पर तुम कमजोर बन बैठे हो, पर कमजोरी तुम्हारी मंजिल नहीं है। यात्रा के दरमियान एक बिंदु पर तुम कमजोर हो गए हो, बात ठीक, पर तुम्हें कमजोर रहे नहीं आना है। तुम चलो। मंजिल तुम्हारी कुछ और है, और वो मंजिल तुम्हारे भीतर बैठी तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारी कमजोरी के बीच भी वो तुम्हें पुकार रही है कि आओ मेरी तरफ। तुम कह सकते हो कि तमाम कमजोरियों के बीच भी मजबूती बैठी हुई है। मजबूरी बाहर है, मजबूती भीतर है। तो मजबूरियों का रोना मत रोया करो। बड़ा बुरा लगता है कि मैं तो क्या करूं, नन्हा सा हूं, मजबूर हूं, मेरे मन में जान नहीं, मेरे तन में जान नहीं। बेकार की बात। बाहर मजबूरी रहे या भीतर मजबूती होनी चाहिए।